नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं पीएल का, और वो है कर्सर। ये तो कर्सर का एक्चुअली रोल क्या है, पहले ये थोड़ा समझते हैं हम। जस्ट मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बाद में देखूंगा, पहले आपको एक बार मैं वैसे थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ कि जब भी आप कोई बड़ी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कर्सर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आप ये समझिए कि जब भी कोई एक प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, तो एक क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी हमेशा यूज होती है, और वो कहीं ना कहीं क्या है, कर्सर को होल्ड करके रखती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, हम अभी इस पीएल को भूल जाते हैं, हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपको बोला कि 2+2 कितना हुआ, आपके झट दिमाग में आया 4। ओके, लेकिन अब यदि मैं बोलता हूँ 15+16+17 कितना हुआ, तो अब आपका दिमाग क्या प्रोसेस कर रहा है पता है? 15+16 को जोड़ा, फिर कितना हुआ 31, फिर 31 आपके दिमाग में कहीं स्टोर हुआ, फिर 31 में आपने क्या किया, 17 जोड़ा, और फिर आपने प्रोसेस करके बताया 48। कहने का मतलब क्या है कि आपके दिमाग को प्रोसेस करने के लिए भी एक टेम्पररी मेमोरी चाहिए थी, मतलब जहाँ पे वो पहले के रिजल्ट को स्टोर कर सके। तो ऐसे ही जब भी पीएलसीक्यू में कोई बड़ी क्यूरी, बड़े प्रोग्राम आप लिखेंगे, तो क्या होगा कि एक क्यूरी आप एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसके रिजल्ट कहीं स्टोर करेंगे, फिर उसके रिजल्ट को आप दूसरे एक्शन करने के लिए, मतलब दूसरी क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज करेंगे। तो जो पहला जो क्यूरी थी या पहला जो रिजल्ट था, उसको आपने स्टोर करवाया, वो कहीं पे क्या है, टेम्परेरी में रखा हुआ है। उस चीज को हम बोलते हैं कर्सर। फिर उस कर्सर को आप क्या यूज करेंगे और दूसरा एक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है, इसको हम बोलेंगे कर्सर। अब बात आती है कि कौन कौन से कर्सर होते हैं। दो टाइप के कर्सर होते हैं पीएल में, इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर क्या है, जो ऑटोमेटिक ओरेकल खुद क्रिएट करता है। जब भी आप कोई क्यूरी फायर करेंगे, सेलेक्ट क्यूरी करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तब क्या होता है कि वो क्यूरी जब तक कमिट नहीं होती, तब तक उसका रिजल्ट, उसके कुछ पैरामीटर आप उनको रीयूज भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं स्टोर रहते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट किया कि सेलेक्ट, जैसे हमारे पास में कस्टमर टेबल है और हमने सेलेक्ट किया सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। ठीक है, तो सारे जितने भी रिजल्ट है वो आ जाते हैं। ओके, अब वो रिजल्ट आप कहीं नहीं दिखाते हो, और आपको ये देखना है कि यार ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने से मेरे को कुछ रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कीवर्ड परसेंटेज फाउंड, इज ओपन, नोट फाउंड, रो काउंट, बल्क रो काउंट, बल्क एक्सेप्टेंस। ये सारे जो कीवर्ड्स, ये इम्प्लिसिट कर्सर के कीवर्ड है, इनको आप यूज कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट कर्सर क्या है, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि 15 प्लस में 16 प्लस में 17 यदि आप ऐड कर रहे हैं, तो 15 और 16 को पहले ऐड करके मैं कहीं पे स्टोर करके रखता हूँ, फिर उस 31 को मैं यूज करके फिर 17 इसमें जोड़ता हूँ, तो 48 कैलकुलेट होके आता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये एक मतलब सिस्टम से है। तो जब भी कभी आपके कर्सर में, जब भी कभी आपके प्रोग्राम में ऐसी जरूरत पड़ेगी कि एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करके रख लो पहले, और फिर उसके रिजल्ट को दूसरी क्यूरी एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करो, तो उस टाइम हम यूज करेंगे इम्प्लिसिट। मतलब ये खुद आप अपना एक कर्सर बना रहे हैं, अपना एक क्यूरी का रिजल्ट उसमें स्टोर कर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले इम्प्लिसिट कर्सर क्या है। मैंने बेसिक आपको समझा दिया, आई होप कि ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट कर्सर क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हम प्रोग्राम बना लेते हैं, छोटा सा एक प्रोसीजर बना लेते हैं। उस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जो कस्टमर टेबल है, इसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में एक कॉलम है क्रेडिट लिमिट का। और ये क्रेडिट लिमिट क्या है कि जो भी कस्टमर ये हैं, ये कितना यहाँ से सामान ले सकते हैं, उसकी लिमिट है। अब यदि ये लिमिट मुझे किसी की इंक्रीज करनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं कि प्रोसीजर से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब प्रोसीजर को कॉल करूंगा, और जितनी मैं क्रेडिट लिमिट डालूंगा उतनी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये प्रोसीजर जो मैं बार बार यहाँ पे आपको कोड में लिख के दिखाता हूँ ना, तो मतलब थोड़ा सा टाइम तो जाता ही है। तो एक काम करते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है मेरे पास में, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको उसे समझा देता हूँ। राइट, आई होप कि ये ठीक रहेगा, अदरवाइज क्या टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। और आई थिंक कि अब आपको प्रोसीजर लिखने आ गए हैं, मुझे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ें करते हैं। मैं कुछ चीज़ें जो आपको पहले मैंने करवा दी हैं, वो मैं यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करूँगा। कुछ चीज़ें जो नहीं करवाई है, वो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा। ओके, अब ये मैंने एक प्रोसीजर बनाया अपडेट क्रेडिट करके, और यहाँ पे मैंने सी आई डी इन लिया, मतलब कस्टमर आईडी लूंगा मैं, और उसका कितना क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करना है ये लूंगा, और फिर एक आउटपुट मैसेज में वहाँ पे दिखाऊंगा। हमने अभी तक आउट पैरामीटर को यूज नहीं किया, इन और आउट दोनों वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट मैसेज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ना, ये ही प्रोसीजर हम अगले किसी कोर्स में यूज करने वाले हैं, जो फुल्ली वेब डेवलपमेंट का होगा। और आपको पता होगा कि टेक्नो टीम की वेबसाइट पे ASP.NET कोर्स वेब डेवलपमेंट शुरू होने वाला है, तो उसमें ये सारे प्रोसीजर यूज होंगे।
इसलिए मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ और यही प्रोसीजर यूज़ करके हम वो पूरी एक वेबसाइट बना देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया एलवी अपडेटेड रोज की कितनी रो अपडेट हुई है ये मुझे मैसेज में दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूरी लिख देते हैं अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के लिए सिंपल क्यूरी है, नल को हटा दे रहा हूँ मैं और यहाँ पे मैंने एक अपडेट क्यूरी लिखी। अब बात आती है इम्प्लिसिट कर्सर। क्रेडिट लिमिट में हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट अपडेट कर देते हैं। हमने लिखा अपडेट कस्टमर्स सेट, कस्टमर टेबल को अपडेट करो। सेट क्या करना है, क्रेडिट लिमिट सेट करनी है हमें, कितनी करनी है, पुरानी क्रेडिट लिमिट कितनी थी वो, प्लस में यहाँ से इन कितना आ रहा है वो कर दो। किस कस्टमर के लिए करना है, जिसकी कस्टमर आईडी ये आई। ठीक है, मान लीजिए पहले हम एक्सेप्शन हैंडल कर रहे थे, तब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे 500 या कुछ ऐसा रैंडम कुछ नंबर पास किया था, तो वहां से लिख के आ रहा था कि कस्टमर नॉट फाउंड, मतलब ये आईडी का कस्टमर है ही नहीं। तो वो तो क्या थी, एक्सेप्शन थी। वो एक्सेप्शन कैसे पता चलती है, वो इन्हीं इम्प्लिसिट कर्सर से ही पता चलती है ओरेकल को भी। जैसे ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, यदि इस क्यूरी से एग्जीक्यूट होते टाइम में इनको ये हुआ कि कोई डाटा ही फाउंड नहीं हुआ, मतलब इस कस्टमर आईडी जो आपने पास की इसके लिए कोई डाटा फाइंड नहीं हुआ, तो क्या होगा, कर्सर में सेव हो जाएगा और उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ कॉल कैसे करेंगे, जब भी इम्प्लिसिट कर्सर को यूज करना है तो एसक्यूएल करेंगे, क्योंकि ये सारे क्या है एसक्यूएल के ही कर्सर है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट फाउंड, इफ एसक्यूएल नॉट फाउंड देन, यदि एसक्यूएल फाउंड नहीं होता तो क्या करना है, तो आपको जो आउटपुट मैसेज है बस वो दिखा देना है, जो हमने यहाँ पे आउटपुट मैसेज दिया हुआ उसको दिखा देना है और लिख देना है कस्टमर नॉट फाउंड, राइट। एल्स इफ लिख देते हैं, एल्स इफ यदि कस्टमर मिल जाता है तब क्या करना है, तो यहाँ पे उसको कैसे देखेंगे, एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड देन क्या लिखेंगे आप, देन मुझे रो पता होनी चाहिए कि कितनी रो मैंने अपडेट किया। जैसे यहाँ तो हमेशा क्या एक ही रो अपडेट हो क्योंकि मैं कस्टमर आईडी पास कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि आपको इसको कहीं और भी यूज कर सकते। जैसे आपने अपडेट किए रो कि जहां जहां यूजर नेम स्टार्ट हो रहा है एस से, वहां वहां आप 500 की क्रेडिट इंक्रीज कर दो, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा होगा, उनके सबकी रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए। तो उसके लिए क्या करना होगा, जितने रिकॉर्ड अपडेट हुए वो किस कर्सर में सेव होता है, रो काउंट। ठीक है, तो रो काउंट को क्या करते हैं, हम इस वेरिएबल में सेव करा लेते हैं जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था एलवी अपडेटेड रोज। एलवी अपडेटेड रोज में हमने क्या किया, इसके रो काउंट को क्या कर लिया, स्टोर करा लिया। और अब हम जो आउटपुट मैसेज है वो दे देंगे और उसमें लिख देंगे कि कितनी रो अपडेट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट मैसेज यहाँ पे दिखा रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे आउटपुट मैसेज लिख दिया कितनी रो, जैसे एक रो आएगी तो यहाँ लिखा होगा 1 कस्टमर क्रेडिट अपडेटेड। ठीक है, यदि 2 का किया तो 2 का, मतलब ये हमारे एग्जाम्पल में तो अभी क्या होगा, सिर्फ एक का ही होगा। और उसके बाद में यहाँ पे कर देते हैं एंड इफ, इस इफ को हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमारा एंड है। अब ये हमारा प्रोसीजर हो गया। ठीक है, लेकिन इस प्रोसीजर हमने कभी भी अभी एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया। एक्सेप्शन हैंडल करने की अब थोड़ी सी जरूरत कम भी हो गई है क्योंकि हमने डायरेक्टली यहीं पे यूज कर लिया, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर लिया हमने। अब हमें एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है। यदि एक्सेप्शन भी कुछ आई तो ये या तो एसक्यूएल फाउंड आएगा या नोट फाउंड आएगा, तो हमने दोनों यहाँ पे कवर कर लिया। ये है आपका इम्प्लिसिट कर्सर, मतलब ये जो नोट फाउंड आ रहा है ये जब क्यूरी फायर हुई, मैंने बताया था कि कोई भी जब एसक्यूएल क्यूरी फायर करते हैं तो उसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं, वो ओरेकल क्या करता है, अपने कीवर्ड्स में स्टोर करके रखता है, ऑटोमेटिक करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने डिक्लेयर नहीं किया, कहीं पे भी कर्सर आपने लिखा नहीं है। लेकिन एसक्यूएल ने जब भी फायर किया तब ओरेकल ने क्या किया, स्टोर करके रख दिया और इस स्टोर की वर्क हम क्या है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब इसको एक बार कॉल करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया, इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल हो गया, अपडेट क्रेडिट कंपाइल्ड, और यहाँ पे प्रोसीजर में हम चेक कर लेते हैं। ओके, अपडेट क्रेडिट आ गया, ये हमारा प्रोसीजर हो गया। अब इस अपडेट क्रेडिट को हमें क्या करना है, कॉल करना है। तो अपडेट क्रेडिट को कॉल करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल चीज है, आपको वही बिगिन और एंड लिखना है। पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ऐसे लिखते थे अपडेट क्रेडिट और यहाँ पे जो वेरिएबल हम पास कर रहे हो। अब जैसे हम पहले, इसमें 3 वेरिएबल है, क्या,
CID क्रेडिट और आउटपुट मैसेज। तो CID क्या है, हम मान लीजिए 1 नंबर जो कस्टमर है उसका अपडेट करना चाह रहे हैं, और क्रेडिट कितना करते हैं हम, 50 सिर्फ अपडेट करते हैं, मैं जस्ट चेंज देखने के लिए। ओके, और ये जो पैरामीटर है आउटपुट मैसेज, ये हमारा आउट पैरामीटर। तो आउट पैरामीटर तो मुझे चाहिए, मुझे तो डिस्प्ले कराना है ये। तो ये कैसे करेंगे, इसको एक बार कॉल करें, देखिए क्या आता है। मान लीजिए आउटपुट तो मुझे यहाँ चाहिए, तो इसको यदि कॉल करोगे तो एरर आना चाहिए। क्या बोला है, रॉन्ग नंबर और टाइप ऑफ आर्गुमेंट इन कॉल, मतलब यहाँ पे आपने कुछ कॉल कम किया है। तो अब यहाँ पे आपको करना है मैसेज, मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, क्या चलेगा क्या? यहाँ पे मुझे मैसेज आउटपुट मैसेज था, तो ये मैंने मैसेज लिख दिया। अभी क्या करना होगा, ये जो मैसेज है इसको आप कहीं डिक्लेयर कर दो। हम जब भी कभी यहाँ पे लिखते थे तो लिखते थे ना डिक्लेयर, ये एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, varchar 200 का, बस, और कुछ नहीं करना आपको। और इस आपने क्या कर दिया अभी पता है, आपने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे ये वेरिएबल पास कर दिया। मतलब जब ये प्रोसीजर क्रिएट होगा, जब ये कॉल होगा, तो ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, जो आउट आएगा वो इस मैसेज में शो हो जाएगा। और ये क्या करना होगा, आपको प्रिंट करवाना होगा। अब मैं इसको एक्सिक्यूट करके देखता हूँ जस्ट, ये देखिए सक्सेसफुली कंप्लीटेड आ गया। यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये तो DBMS आउटपुट विंडो है, यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा तब आएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं DBMS आउटपुट आउटपुट लाइन, और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं मैसेज को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, उस कस्टमर का अपडेट। पहले हम यहाँ पे एक बार इस टेबल में देख लेते हैं। ये 1 नंबर है, इसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, इसकी क्रेडिट लिमिट अभी है 1050, ये 50 भी अभी हमने अपडेट की। तो अब हम यदि करेंगे तो इसकी 1000 होनी चाहिए। ठीक है, कॉल करें यहाँ से, देखिए जैसे मैंने कॉल किया यहाँ आ गया 1 कस्टमर क्रेडिट अपडेटेड, और यहाँ पे जो लिमिट थी वो भी देख लेते हैं, हो गया 1100, 1100 होगी। अब जो मेन हमारा यहाँ पे लिखने का मतलब था SQL नोट फाउंड, ये तो अभी आया ही नहीं। ये कब आएगा, जब आप यहाँ पे कस्टमर आईडी को रॉन्ग पास कर देते। चलिए कस्टमर आईडी रॉन्ग पास करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 800, क्योंकि ऐसा कोई कस्टमर है ही नहीं हमारे पास। तो हमने यहाँ पे कॉल किया और 800, तो यहाँ पे आ रहा है कस्टमर नोट फाउंड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्यूरी जब एग्जीक्यूट हो रही है तो कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो SQL क्यूरी का रिजल्ट, मतलब कुछ भी जो भी कीवर्ड्स हैं उनमें स्टोर होता है, और उस स्टोर किए हुए चीज को अपन यूज कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कर्सर। ओके, तो ऐसे अपन यूज कर सकते हैं। तो जो ये कीवर्ड्स हैं, फाउंड, इज ओपन, नोट फाउंड, रो काउंट, बल्क रो काउंट, बल्क एक्सेप्शंस, ये आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमने 3 यहाँ पे यूज किए, जैसे जैसे यूज केसेस आएंगे वैसे वैसे हम इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।